रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है, आप फेस में कितने रियलिज्म ला पाते हो। वंस आप ये रियलिज्म के प्रोसेस को समझ लेते हैं, तब आपका हर शेडिंग वर्क में एक इंप्रूवमेंट दिखने लगती है, चाहे वो कमीशन वर्क हो या फिर फैन आर्ट हो। एक एक्स्ट्रा स्पार्क तो दिखती ही दिखती है। Hi, I am Siddharth. In this video, we will learn the process of how to shade a realistic face. कौन सी वो बेसिक बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका वर्क फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल हो सके। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई से दिस टू दैट, ये इजीली हो सकती है अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो। ज्यादा लंबी नहीं है ये वीडियो, बहुत ही शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव है। सो जो भी पॉइंट्स को मैं बताया हूँ वो अच्छे से सुनिए एंड समझने की कोशिश करिए एंड एटलीस्ट ये पोर्ट्रेट को एक बार ट्राई करिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब तक हमारा हेयर्स कंप्लीट हो गई है, अब बारी है फीचर्स एंड फेस को करने की। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी आईब्रो। पहले रेफरेंस में आईब्रो को देखना है कि आईब्रोज कैसे शेप में है, आईब्रो के जो हेयर्स है वो किस वेव शेप में है। वही चीज को पहले लाइटली आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं भी 2B या फिर HB पेंसिल यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मेकअप ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। रिमेंबर वन थिंग, हम लेयर बाय लेयर जा रहे हैं एंड धीरे धीरे डार्कनेस को इंक्रीज कर रहे हैं। एक बेस लेयर बन जाने के बाद आप कोई भी 3B या फिर 4B डार्कर पेंसिल यूज करके अभी हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी हेयर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, रेफरेंस में वो आईब्रो के हेयर के पैटर्न्स को थोड़ा देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। एक एग्जैक्ट हेयर्स को आप ऐसे कॉपी नहीं कर सकते। हेयर्स ड्रॉ कर लेने के बाद उसको फिर से मेकअप ब्रश से थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर लेना है। फिर वही प्रोसेस को 1-2 बार रिपीट करिए। उसके बाद जब आपको लगे कि वो सही वैल्यूज आ गई है, वो सही डार्कनेस आ गई है, तभी आप टॉम्बो मोनो इरेजर से एक व्हाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आईब्रोज में भी तो लाइट गिरते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको प्रीफर करना चाहूंगा, आप दोनों साइड को साइमल्टेनियसली करते जाइए। वो जब आप ओवरऑल देखोगे तब आपको समझने में ज्यादा हेल्प करता है, जब साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों को करते जाते हो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, व्हिच इज आई। आई के लिए मैं सबसे पहले ये स्टेडलर ब्लैक पेंसिल से इसकी आउटलाइंस को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ज्यादा प्रेशर से नहीं, बट हल्का से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि जो डार्कनेस हमने हेयर में दिए हैं वही डार्कनेस हम आईज में भी दे सकते हैं। और उसके लिए ये स्टेडलर ब्लैक पेंसिल को यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे चारकोल यूज करते हैं हेयर पे, तो आईज के लिए चारकोल अगर यूज करते हैं तो वो ग्राफाइट के साथ अच्छे से काम नहीं करता, बट ये स्टेडलर ब्लैक पेंसिल है, अभी इसके साथ ग्राफाइट बहुत अच्छे से काम करेगा। डार्क शेड्स के लिए हमने स्टेडलर ब्लैक को यूज कर लिए, अभी जो मिड शेड्स हैं उसके लिए हम स्टेडलर की ग्राफाइट पेंसिल को यूज करेंगे। और ग्राफाइट पेंसिल में हम ब्लेंड कर सकते हैं। जब आप ये मिड शेड्स के ऊपर काम कर रहे हो तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है आप वैल्यूज को कितना सही से रखते हो। वैल्यूज को आप जितने रेफरेंस के आसपास रखोगे उतना ही रियलिस्टिक लगने लगेगा। आईबॉल के ऊपर जो हाइलाइट्स होते हैं उसके लिए आप इरेजर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये रेफरेंस में उस तरह का कुछ हाइलाइट्स था नहीं, पर ये हाइलाइट्स मैंने खुद से ऐड किए सो दैट ये थोड़ा और अच्छा लगा। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। आईज के चारों तरफ शेड करते वक्त ये चीज को आप ध्यान रखना कि कौन से पार्ट में थोड़े डार्क शेड्स हैं और कौन से पार्ट में थोड़े मिड शेड्स हैं और कौन से पार्ट में थोड़े लाइट शेड्स हैं। अगर यही चीजों को आप पकड़ के जा रहे हो ना, तब आपका वो 3 डायमेंशनल वाली चीज जरूर आएगा। जैसे कि आईब्रो एंड आईलिड के बीच के पार्ट को देखिए, जब आईलिड से वो निकल रहा है वहां पे डार्क शेड्स है और जैसे जैसे वो आईब्रो के तरफ जा रहा है और वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा मार्क करना है। फॉर सेकेंड आई कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बोलूंगा, उसके लिए भी वही सेम चीजों को आपको फॉलो करना है। आई लैशेस को करते वक्त हेयर की जो कर्वनेस है उसको ध्यान रखना। जैसे एक आई लैशेस के ऊपर ओवरलैप किए हैं, अपर लीड की जो आई लैशेस है वो किस तरह से ऊपर की तरफ किस डायरेक्शन में है एंड नीचे की जो आईलिड है वो कैसे कर्व वे में निकले हैं, तो यही चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ तक हमारा आईज की जितने भी थे वो चीज हो गई है। अभी नोज एंड लिप्स को कर लेते हैं। नोज के लिए सबसे पहले नोज की जो शेडो पार्ट है उसी के ऊपर मैं पहले काम कर रहा हूँ और वहां पे भी जो मिड टोन है मैं पहले वही मिड टोन को निकाल रहा हूँ। फिर उस मिड टोन को लेकर डार्क टोन ऐड कर सकता हूँ एंड लाइट टोन भी ऐड कर सकता हूँ और ऐसे स्मार्टली वर्क करके आप अपनी टाइम को सेव कर सकते हैं। एक चीज आप नोटिस करना है, नोज की जो शेड्स देते वक्त मैं किस एंगल की स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। माना कि यहाँ पे ब्लेंडिंग होगी, स्ट्रोक स्मूथ हो जाएंगे, बट स्टिल नोज की जो अगर साइड प्लेन है तो मैं ये साइड वाले एंगल पे एक स्लैंट एंगल से मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो ये चीज जो है ना दिखती नहीं आंखों को, पर वो एक फील देता है कि हाँ ये वाली प्लेन थोड़ी स्लैंट है, थोड़ी डाउन के तरफ है। तो स्ट्रोक्स देते वक्त, शेड करते वक्त प्लेन के हिसाब से आप थोड़े करना। मिड टर्न को दे देने के बाद
यहाँ पे हमारी जो लाइट एरिया है जहाँ पे हाईलाइट है उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ और नीडेबल इरेजर से हल्का हल्का सा लाइट कर दे रहा हूँ। और एक चीज की जो ध्यान रखनी है वो है जब आप हाईलाइट्स दे रहे हो, हाईलाइट्स की एजेस को थोड़ा स्मूथ रखना, ज्यादा शार्प मत कर लेना। ज्यादा शार्प कर लेने पर वो कटआउट सा फील होता है, वो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं आ पाती। जैसे लाइट टोन के लिए काम किए उसी तरह डार्क टोन के लिए भी वैल्यू के हिसाब से आप लेयर्स ऐड करते जाना। और जहाँ पे शार्प हाईलाइट्स की जरूरत हो वहाँ पे पेंसिल इरेजर यूज करके हाईलाइट्स निकाल सकते हैं। बाकी की जो एरिया है वो भी उसी तरह ही हो जाएगा। बस एक चीज का आप ख्याल रखना, जब डार्कर टोन से लाइटर टोन की तरफ जा रहे हो तब आप वैल्यूज का ध्यान रखना, वो मिड वैल्यूज का ध्यान रखना। अगर डार्कर टोन एंड लाइटर टोन के बीच में वो मिड वैल्यूज, मिड टोन अगर नहीं रहेंगे तो वो ट्रांजिशन वो फील नहीं होगा। अगर ये सारी चीजों के ऊपर और भी डेप्थ पे जानना है तो आप मेरी नेक्स्ट मंथ की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना, डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। और इतने में हमारा नोट्स कंप्लीट हो गई है। लास्ट फीचर्स जो अभी बचा है वो है लिप्स। लिप्स को बनाने के लिए कोई अलग प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वही सेम प्रोसेस में ये लिप्स भी बन जाएगी। फर्स्ट थिंग, एक मिड टोन आपको क्रिएट करना है। उसी मिड टोन से आप लाइटर टोन की तरफ जा सकते हैं एंड डार्कर टोन की तरफ जा सकते हैं। तो मिड टोन को निकालने के लिए थोड़े एक्सपीरियंस एंड थोड़े रिपीटेशन, थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और ये मिड टोन निकालने की, जज करने की एबिलिटी वो आपकी बढ़ती जाएगी। डार्क टोन अभी दे देने के बाद लिप्स की ये जो फिल्ट्रम है, ये फिल्ट्रम को शो करने के लिए ये फिल्ट्रम की जो एज है यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्कनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं इसकी एज को ध्यान रख रहा हूँ कि वो एज ज्यादा शार्प ना हो जाए, वो स्मूथ ही रहे, एट द सेम टाइम वो थोड़ा डार्क दिखे। सी, एज एन आर्टिस्ट वी जस्ट डोंट कॉपी द रेफरेंस, हम वो रेफरेंस को देख के एक 2D वर्ल्ड एक पेपर में ट्रांसलेट करते हैं चीजों को। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वो चीजें उतना ही अच्छे दिखने लगेंगे। अभी नोज के नीचे की जो फिल्टर है वहां पे हाइलाइट्स को अच्छे से दिखाना थोड़ा जरूरी है, सो दैट वो प्लेन चेंजेस वो पता चले, क्योंकि यही प्लेन चेंजेस को अगर आप सही से दिखा देते हो तो वो 3Dनेस फील हो जाती है, वो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट वाली फील आ जाती है। अपर लिप्स में उसी तरह डार्क टोन ऐड कर लेने के बाद अभी लोअर लिप्स का कर लेते हैं। पहले लोअर लिप्स की डार्क टोन को सही से क्रिएट करें, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे डिटेल्स देंगे। इरेज करने के लिए मैं यहाँ पे टोम्बो मोनो इरेजर को यूज कर रहा हूँ। इरेज करते वक्त भी आपको वैसे ही इरेज करना है जैसे आप पेंसिल से शेड्स देते हैं, लेयर बाइज लेयर धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसी तरह इरेज भी जब कर रहे हो पहले लाइटली करेंगे, फिर धीरे 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 प्रेशर ऐड करके जितना निकालना हो उतना निकालेंगे। क्योंकि इस पॉइंट में इरेजर आप मिस्टेक सही करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, इरेजर को आप एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं, तो एक टूल की तरह ही सोचिए। लिप्स को अगर प्लेन की तरह सोचोगे तो लाइट आ रहा है लेफ्ट की तरफ से, अपर लेफ्ट से। तो उसी तरह जब हाइलाइट्स क्रिएट होंगे लिप्स पे, तो लिप्स पे किस जगह पे कैसे क्रिएट होंगे अगर वो थोड़ा सा आप सोचोगे ना, आपको पता चल जाएगा और उसी हिसाब से आप अपनी डिटेल्स को आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से। तीनों मेजर फीचर्स आईज, नोज एंड लिप्स हो जाने के बाद अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेस की अदर पार्ट। अब फेस के ये बाकी पार्ट करते वक्त चीज़ें तो सही सेम रहेगा, प्रोसेस वही सेम रहेगा, पर ये जो एरिया है ये थोड़ा बड़ा एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे हम ब्रश एंड ग्राफाइट पाउडर का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे वो बेस लेयर्स क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे ब्लेंड करने से पहले या फिर ग्राफाइट पाउडर की यूज़ करने से पहले, उससे पहले हम इनफ लेयर क्रिएट करेंगे, वो भी पेंसिल से हैचिंग के थ्रू, सो दैट जब आप ब्लेंड करोगे तब वो लेयर्स खाली खाली या फिर फेड नहीं लगेगा। बिगिनिंग स्टेज में ये चीज़ बहुत होता है, ड्रॉइंग बहुत फेड दिखता है, उसमें वो डेप्थ नहीं आ पाती है। गेस व्हाट, आज के बाद ये नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी पता चल गया है। ब्रश, पेपर स्टम्प या टिश्यू, कोई भी चीज से ब्लेंडिंग करने से पहले इनफ लेयर्स क्रिएट करिए, वो भी पेंसिल से शेडिंग करते करते। और जब वो कर रहे हैं मेक श्योर कि आप मैक्स 4B तक या फिर 3B तक की पेंसिल यूज करें और ज्यादा डार्क ना करें। अब ये हेयर्स के बारे में तो हेयर्स वाली पार्ट में आपको पता लग गया है। अब ये फेस के हाइलाइट्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पहले आपको लाइटली सर्कुलर मोशन में इरेज कर लेना है। यहाँ पे हाइलाइट्स थोड़ा ज्यादा ब्राइट था, इसलिए मैं यहाँ पे पेंसिल इरेजर यूज किया हूँ, वरना नीडेबल इरेजर यूज कर सकता था। हाइलाइट्स एंड हाफ टोन जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे कंप्लीट इरेज नहीं कर रहा हूँ, बस धीरे धीरे से इरेजर से ही ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइट प्रेशर से। वही हाइलाइट्स शेडो के अंदर भी दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको स्किन टेक्सचर की तरह
ये हाईलाइट्स को निकालना है। कैसे, ये फ्लैट डॉट्स, कुछ बड़े बड़े डॉट्स, कुछ छोटे छोटे डॉट्स दे रहे हैं, ये चीज यहाँ पे मार्क करना और आपको भी वैसे ही करना है। एक साथ में इरेज करने का मत सोचना। एंड जो डॉट्स है उनका साइज थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा ऐसे करके करना, क्योंकि जो स्किन टेक्सचर होते हैं वो कभी सेम साइज सेम पैटर्न में नहीं होते, थोड़े से चेंजेस होते हैं। एंड जिस प्लेस में आप कर रहे हो उस प्लेस में वो स्किन की फ्लो कैसी है वो चीज को भी आप ध्यान रखना। उसी हिसाब से स्किन पोर्स की जो टेक्सचर वो अच्छे से क्रिएट होते हैं। अब हाइलाइट्स दे देने के बाद उसको थोड़ा सा डल भी करना है, क्योंकि हाइलाइट्स जब आप इरेजर में इरेज करते हैं वो थोड़ा साफ रहता ही रहता है उसका एजेस, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डल कर देना है, मेकअप ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है। फिर से अगर जरूरत पड़े किसी किसी जगह पे फिर से आपको हाइलाइट्स निकाल देना है वही इरेजर से। बस यही चीजों को ही आपको कपल ऑफ टाइम्स रिपीट करना है और चीजें आपके लिए धीरे धीरे बनते जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट वाली बात, आप थोड़ा ब्रेक्स लेते रहना बीच बीच में, क्योंकि तब मिस्टेक्स आपको अच्छे से पता लग पाती है। फेस की जो अदर साइड है वो भी उसी तरह हो जाएगा। पहले बेस लेयर क्रिएट होगा और धीरे 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 डार्कनेस इंक्रीज होते जाएगा। फिर उसके बाद आप हाइलाइट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना उसी तरह हाइलाइट्स धीरे धीरे डल होते जाएगा। हो सके ग्राफाइट पाउडर लग के या फिर आपके हाथ से स्मज होके ऐसे धीरे धीरे डल होते जाएगा। तो इसलिए आप उसको रीड्रॉ करते रहना इरेजर से। और ये जो शेडोज गिर रहे हैं फेस के ऊपर हेयर्स के लिए या फिर कुछ भी के लिए, इसको पूरी एंड में करना है। एंड यहाँ पे भी आप धीरे धीरे डार्कनेस को इंक्रीज करना। पहले 2B पेंसिल तक यूज करें, देन लास्ट के जो कुछ लेयर्स होंगे उसके लिए आप 6B या फिर 4B यूज कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही लाइटली, ज्यादा प्रेशर में नहीं, क्योंकि फेस में जो ये शेडोज गिर रहे हैं यहाँ पे वो शेडोज में वो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी है। लास्ट में इस तरह बड़े ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं सो दैट वो स्मूथ इफेक्ट दिखे। अगर आपको ये चिन वाली पार्ट देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं इस चिन के ऊपर एक लाइव सेशन किया था, अभी तक वो सेव रहेगा, वो डिलीट नहीं हुआ होगा, उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ आइडिया मिल जाए। नेक में यहाँ पे जो मैस्टोइड मसल है, जो मसल जो कि हेड के पीछे से निकलकर क्लेविकल पे ज्वाइन होते हैं, और वहां पे ये जो शेडो गिरा है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। वहां पे यहाँ पे वो शेडो का एज आप देखना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, और जो शेडो चिन के नीचे है वो कैसे बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब डार्क से कैसे लाइट की तरफ फेड होते हुए आया है। तो ये दोनों डिफरेंस को आप पकड़ना, कहाँ पे हार्ड एज है और कहाँ पे सॉफ्ट एज है। और एक जो ध्यान देने वाली बात है, नेक की वो कर्व एंड फ्लो को दिखाने के लिए कैसे कैसे मैं डार्क लाइंस को दे रहा हूँ एंड कैसे कैसे मैं इरेजर से उसको इरेज भी कर रहा हूँ। मतलब ग्राफाइट पेंसिल से मैं डार्क लाइन को दे रहा हूँ और इरेजर से मैं उसको इरेज करके लाइट लाइंस को दे रहा हूँ, एंड देन उसको ब्लेंड करके स्मज कर रहा हूँ। ये जो चीज है ये थोड़ी मार्क करने वाली चीज है यहाँ पे। ओके, ये अभी एक लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आप थोड़ा क्लोजली मार्क करना चीजों को। यहाँ पे सोल्जर की वो डाउनवर्ड कर्वनेस को दिखाने के लिए कैसे मैं पेंसिल से धीरे धीरे स्ट्रोक्स दिया, ज्यादा डार्क नहीं ज्यादा लाइट नहीं, फिर भी वो स्ट्रोक्स है। फिर इसको मैं ब्लेंड कर दिया मेकअप ब्रश से, फिर नीडेबल इरेजर से एजेस को थोड़ा 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 लाइट किया, देन इसके बाद टोम्बो मोनो इरेजर से मैं व्हाइट लाइंस या फिर पेंसिल इरेजर से व्हाइट लाइंस क्रिएट कर दूंगा, एंड पेंसिल से भी उसी तरह का लाइन क्रिएट कर दूंगा, सो दैट एक इल्यूजन क्रिएट होगी। हाँ, यहाँ पे जो स्किन है वो थोड़ा डाउन है, थोड़ा डीप है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कुछ सीखे हैं तो एक लाइक तो बनती है ये वीडियो पे। और हाँ, इसकी क्लॉथ के ऊपर एंड बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है मैं वो वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। नाउ यू एंजॉय द होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई हो। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट मंथ में रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के ऊपर एक लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। वहां पे सारा प्रोसेस लाइक कैसे आउटलाइन से लेकर पूरा एक कंप्लीट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनानी है, सारा चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड वो भी लाइव। एंड जितने भी सेशन होगा उसका लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी फॉर लाइफ टाइम। 1 मंथ एक्स्ट्रा गाइडेंस भी मिलेगा। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि 1 मंथ तक आपकी जितने भी वर्क होगा उसमें फीडबैक आपको दिया जाएगा, लाइक कहाँ पे गलती हो रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, और ये सारी चीज बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल होगा। डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हाँ, नेक्स्ट मंथ है, सो उससे पहले आप कनेक्ट हो जाना, मेक श्योर कि आपसे मिस ना हुई हो। ओके, इफ यू वांट टू चेक आउट द होल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट सीरीज देन चेक आउट लेफ्ट साइड वीडियो, और if you want to check hyper realistic portrait series, check right side video. Stay healthy, keep drawing.